हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.4 बी स्मार्ट। यहाँ पर देखेंगे वर्ड SMART स्मार्ट। ये एक एक्रोस्टिक है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके जो पहले लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसको हम बोलते हैं एक्रोस्टिक। तो ये जो यहाँ पर स्मार्ट है ये एक्रोस्टिक है। बी स्मार्ट, यहाँ पर राइटर ने बोला है बी स्मार्ट। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स। तो जो क्रीड़ा स्पर्धा के जो विजेता होते हैं वो जिम में नहीं बनते। जिम आप सबको पता है ये एक व्यायामशाला जहाँ पर लोग जाते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं। तो चैंपियन सिर्फ जिम में जाने से कोई भी व्यक्ति चैंपियन नहीं बन सकता है। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। अगर आपको विजेता बनना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपके अंदर होना चाहिए वो डीप इनसाइड देम। उनके अंदर होता है वो इच्छा, अ डिज़ायर, एक इच्छा शक्ति, अ ड्रीम, अ स्वप्न, अ विजन, एक दूरदृष्टि। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं चैंपियन बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जिम में चले गए और चैंपियन बन गए। जिम में जाने से सभी लोग चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन बनने के लिए, विजेता बनने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्वप्न होना चाहिए और एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। आपके पास कुशलता भी होनी चाहिए और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। बट अ विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है वो कुशलता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। इसी तरह से जो कुशल व्यवसायी हैं इसी कारण वो फलते फूलते हैं। कुशलता तो उनके पास है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी उनके पास होती है। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। हम सभी के पास प्राकृतिक गुण होते हैं। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ। अगर हम उन गुणों का उपयोग करते हैं अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हमको बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। टैलेंट हम सभी के पास है लेकिन उन टैलेंट का हमको यूज़ करना है अपने लक्ष्य निर्धारित करते वक्त। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। हमने अगर सिर्फ गोल अपना निर्धारित कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो हम कभी अपना गोल प्राप्त कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए हमको एक्शन करना है, कुछ ना कुछ कार्य करना है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल असेट्स। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। उसमें है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। हमको समझ होनी चाहिए कि मौलिकता क्या है। हमारे जो गोल हैं वो मौलिक होने चाहिए, हमारे अपने होने चाहिए। एंड ए स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। और एक लक्ष्य का मार्ग स्पष्ट करने वाली पहली सीढ़ी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है मौलिकता और दूसरा जो लक्ष्य का मार्ग आपको स्पष्ट करेगी, दिखाएगी, उसकी पहली सीढ़ी यानी राह दिखाने वाला मील का पत्थर। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। जब आपके पास एक लक्ष्य आ जाता है तो आपकी पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में हो जाती है। यू बिकम द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ। परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। और जब आप उस गोल को प्राप्त करने की दिशा में कुछ प्रयत्न करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ। और लक्ष्य के होने से क्या होता है, हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो इधर उधर भटकती नहीं है। वो बिल्कुल एक इट स्टीयर्स द कोर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन रूपी नौका जो है वो सीधे रास्ते पे चलती है। जैसे आप देखेंगे अगर आपके पास एक एम है, जैसे पढ़ाई में ही आप देखेंगे कि अगर आपके पास एम है कि आपको फर्स्ट आना है या मेरिट में आना है, तो आपकी पूरी जो भी आप करेंगे वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो लक्ष्य के कारण क्या होता है कि हमारी जो जीवन रूपी नौका है वो इधर उधर भटकती नहीं है बल्कि सीधे रास्ते पे जाती है और सीधे आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। सेटिंग गोल्स में अपीयर ईजी। तो ऐसा लगेगा आपको कि भाई गोल निर्धारित करना बहुत ही आसान है, बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। फियर ऑफ फेलियर में बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। अगर आपके लक्ष्य की अनुपस्थिति में असफलता मिलने के डर से बचना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपको असफल होने का डर भी नहीं है। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। लेकिन क्या होता है कि इस लाइफ में सभी को डिसाइड करना पड़ता है कि अंत में उसको क्या चाहिए।
यानी किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को MBA करना होता है, प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनना होता है, और किसी को एक सफल व्यक्ति बनना पड़ता है, अच्छा व्यक्ति बनना पड़ता है। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंड में क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार आप गोल निर्धारित करेंगे और यू आर इन द राइट पोजीशन, यू हैव द राइट टाइम टू डिसाइड योर गोल्स, टू अकम्प्लिश गोल्स। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड 5 स्टेप अप्रोच। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो एक 5 स्टेप का, 5 चरणों का हमको एक फार्मूला बताते हैं। स्मार्ट गोल्स आर ए मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। तो स्मार्ट ध्येय जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विचार, सक्सेसफुल विचार पद्धति, यानी आप जो गोल डिसाइड करेंगे वो स्मार्ट होने चाहिए। और ये स्मार्ट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि वो एक एक्रोस्टिक है, वो अलग अलग जो चीज़ें हैं, 5 चरण हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, तो उसके जो हम पहले लेटर को लेंगे SMART, तो इट बिकम्स स्मार्ट। तो आपके गोल जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो स्मार्ट गोल्स की जो एक मार्गदर्शक सूची है, स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। स्मार्ट गोल्स की एक मार्गदर्शक सूची है, वो आप देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक। स्मार्ट का जो S है, स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। इस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है, यानी आप जो भी आपका अचीवमेंट है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो कौन से फील्ड में आपको सुधार की आवश्यकता है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, जितना ही आपकी एरिया वो विशिष्ट हो जाएगी, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वन गोल्स कैन बी, तो उतना ही अच्छे ढंग से आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। और ये क्या होता है कि अगर आप मापदंड निश्चित कर लेंगे, एक निश्चित विशेष अपना गोल बना लेंगे, देखेंगे कि किस दिशा में आपको सुधार की आवश्यकता है, तो आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, इफ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, अगर आप घर बना रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड। तो हम देखेंगे कि घर आपको कितना बड़ा बनाना है। घर बनाने के लिए आप निकले तो आपको डेफिनेटली पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, या बंगला बनाना है, या क्या बनाना है। तो ये आप पहले ही डिसाइड करेंगे स्पेसिफिक कि घर कितना बड़ा होना चाहिए, एंड व्हाट एग्जैक्ट हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, और उसको बनाने में कितना समय लगेगा। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो 1 साल 2 साल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने समय में आपका घर बनना चाहिए। इनडेफिनेट टाइम आप नहीं दे सकते हैं घर बनाने के लिए कि भाई हाँ लग रहे हैं 15 साल 20 साल, इट कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। तो आपको स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा कि घर जो है आपका वो कितना बड़ा बनेगा और कितने समय में बनेगा, यह आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके लक्ष्य में एक स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। सेकेंड हम देखेंगे जो स्मार्ट का है सेकेंड लेटर M, इट स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल यानी मापने योग्य। जब आप ध्येय को डिसाइड करेंगे तो उसकी मात्रा भी डिसाइड करेंगे कि और उसको कि किस तरह से नापेंगे। क्वान्टिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस। और इस तरह से अगर आप नापेंगे, अपनी प्रोग्रेस को नापेंगे, तो आप देखेंगे कि आप लक्ष्य की तरफ कितना बढ़े हैं। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस। इसके कारण क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रहता है आपका, जितना भी लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं या जितना भी अचीवमेंट हुआ है उसको नापना बहुत ज़रूरी है। उसका अपने परफॉर्मेंस को आप देखेंगे कि कितना आपने प्राप्त किया है और कितना अभी और जाना है आपको, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। और आप देखेंगे कि कौन कौन सी एरियाज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो वंस एग्जैक्ट रोल तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फुटबॉल की ग्राउंड में चले गए और खड़े हो गए और एक पैर से आपने किक मार दी फुटबॉल को, ऐसा नहीं है। आपका एग्जैक्ट रोल वहाँ पर डिसाइड होना चाहिए एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। और आपकी पोजीशन क्या होगी वहाँ पर फुटबॉल के ग्राउंड में, आपकी पोजीशन कहाँ पर है, गोल के पास है, गोल से दूर है, कहाँ पर है, ये पूरा डिसाइड होगा, तभी आप वो फुटबॉल को अच्छी तरह से खेल पाएंगे। थैंक यू। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.